नमस्कार साथियों। आज हम लोग सीखेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने बहुपद के बारे में जो बेसिक जानकारी था वो आप लोगों को दे चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे कि बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ये वाले बात आपको पिछले जो वीडियो था उसमें बता दिया गया है। और आज जो है वो हम लोग आगे जानेंगे बहुपद के भाग या प्रकार के बारे में, ठीक है ना, कि बहुपद को कई भागों में बांट के लोगों ने पढ़ा है या पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि बहुपद के भाग। तो बहुपद जो होते हैं, बहुपद के भाग, बहुपद को लोग ऐसे दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है आपका पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर बहुपद, और दूसरा जो होता है वो होता है आपको घात के आधार पर बहुपद। दूसरा जो होता है वो होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद। ठीक है, एक हो जाते हैं पद के आधार पर बहुपद और एक होते हैं घात के आधार पर बहुपद। पद के आधार पर बहुपद को कई सारे भागों में बांट दिया गया और घात के आधार पर भी बहुपद को कई सारे भागों में बांटा गया। ठीक है ना, जिसमें से आपको जो ज्यादा नहीं 3-4 भाग के बारे में पढ़ना है और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज्यादा से नहीं आता। तो हम लोग भी ज्यादा नहीं, बस 3-4 भाग के बारे में पढ़ेंगे। पहले लेते हैं हम लोग पद के आधार पर बहुपद को। पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर बहुपद को जो बांटा गया, विभाजित किया गया, जिसमें से नाम पड़ा कि एक पदी बहुपद, ये पहला भाग बना, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कहते हैं इसको। फिर आगे आया द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। फिर आगे चलेंगे तो यह आएगा आपका त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। फिर आगे बढ़ते हैं तो 4 पदी, 5 पदी, 6 पदी, 7 पदी, 8 पदी, ऐसे अनंतों तक है। ठीक है ना, बहुत सारे हैं। हम लोगों को 3-4 ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो एक पदी बहुपद के आप उदाहरण में कह सकते हैं कि x होगा, y होगा, z होगा, ऐसे वाले को कहते हैं एक पदी, जिसमें केवल चर जो होते हैं वो एक होते हैं। ABCD के लेटर जो होते हैं एक होते हैं, उसके साथ कोई दूसरा नहीं होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग एक पदी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x 3y और 5z, ये सब एक पदी है बहुपद। क्योंकि पद को अलग करने के लिए हमेशा प्लस माइनस का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक बीच में प्लस माइनस नहीं आता है वह 2 पद या 3 पद नहीं गिनाएगा, उसको एक के पद में गिनते हैं। जैसे ये जो 2 और 1 से साथे हैं तो साथ है तो उसको एक पद में गिनेंगे। 3 और y जो है, ये देखिए 3 और y है, तो 3 और y भी तो साथे है ना, तो इसको भी आप एक के पद में गिनेंगे। उसी तरह से 5z हुआ तो भी एक के पद गिनाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे वाले को कहते हैं एक पदी बहुपद। ठीक है, इसको स्क्वायर में भी आ सकता है, क्यू में भी आ सकता है, इसके लिए नहीं घबराइएगा। जैसे ऐसे लिख देगा x स्क्वायर, ये भी एक पद का ही है। मान लेते हैं कि लिख दिया y क्यू, ये भी एक के पद हुआ, y के पावर 5, ये भी एक के पद है। तो ऐसे जो होंगे, केवल आप ध्यान रखिए कि अगर प्लस माइनस नहीं आ रहा है, केवल एक ही है, तो उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा आते हैं द्विपदी में, जैसे x प्लस के 5 आ गया, तो इसको दो पद बहुपद कहते हैं। इसमें दो गो पद आ गया, एक पद x है और दूसरा पद जो है वो 5 है।
ठीक इसी तरह से अगर लिख देगा x स्क्वायर माइनस 7, ये भी दो पद के बहुपद है। इसको पद के आधार पर कहते हैं कि दो पद वाले बहुपद है, क्योंकि एक x स्क्वायर हो गया और दूसरा क्या हो गया माइनस के साथ है, यानी कि 7 हो जाएगा। ऐसे वाले होते हैं। आप इसको 2x माइनस के मान लेते हैं 6 हो जाए, ये भी दो पद के बहुपद है, क्योंकि पहला पद बना और दूसरा पद बना, ठीक है ना। उसी तरह से आगे चलते हैं कि 7z हो जाए माइनस के अगर 5 लिख दें, तो ये भी क्या है दो पद का है, जिसमें केवल एक प्लस माइनस आपको नजर आएगा, वो आपका रहेगा दो पद वाले बहुपद। जैसे देखिए आगे पर ध्यान नहीं दीजिए, बीच में देखिए एक ही को है ना प्लस, एक ही का माइनस है, एक ही माइनस है, एक ही माइनस है, तो ऐसे कंडीशन में उसको कहते हैं कि ये जो है दो पद वाली बहुपद है, ठीक है। ये रहा। अब आते हैं त्रिपद वाले बहुपद में। त्रिपद में तीन पद होते हैं, जैसे ऐसे हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 8, इसमें देखिए तीन पद है, एक पद दो पद तीन पद, इसको कहते हैं तीन पद वाली बहुपद, ठीक है। आगे और लेते हैं, जैसे वाई स्क्वायर माइनस के 5y हो जाए प्लस के आपका 9 हो जाए, ये सब आएगा आपका तीन पद वाले बहुपद, ठीक है। और ज्यादा जिज्ञासा में तीन पद वाले बहुपद को ही लोग ध्यान में रख के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो अधिकतम हम लोगों को तीन पद वाले ही बहुपद पढ़ना है। चार पद का भी बहुपद होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता। हम इधर लिख देते हैं कि x के क्यूब प्लस के 5x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 6, ये जो रहा आपको चार पद, इसमें देखिए एक पद दो पद तीन पद और चार पद। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, एक गो है प्लस, दो गो प्लस है, तीन गो है, यानी कि प्लस माइनस के सिंबल आपको पद से हमेशा एक कम दिखेगा। पद के आधार पर आप ढूंढिएगा, गिनना चाहते हैं तो उसमें आपको हमेशा देखिए कि पद से एक कम है प्लस माइनस, आप ऐसे भी चीज सकते हैं। जैसे देखिए इसमें एक है यानी कि दो पद वाले, क्योंकि वो कम होगा। इसमें भी एक नजर आया माइनस, यानी कि दो पद वाले होंगे वो कम आया। यहाँ देखिए माइनस एगो है यानी कि वो कम आया, दो पद वाले होंगे। यहाँ देखिए तीन पद में एक दो आया है प्लस, यानी कि दो तीन पद के थे वो कम है। यहाँ भी देखिए एगो माइनस एगो प्लस है, दो आया ना, प्लस माइनस मिलके भी दो आए, यानी कि उसको भी कहते हैं कि तीन पद। नहीं तो पद से गिन लीजिए कि इसको एक पद हो गया, ये दो पद हो गया, ये तीन पद हो गया, सिंपल यही है। इसमें गिनिएगा आती हो जाएगा एक पद दो पद तीन पद चार पद, ज्यादा कुछ सोचना तो है नहीं। तो ऐसे जो है पद के आधार पर बहुपद को आप चिन्ह सकते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनमें से कौन एक पदी बहुपद है, कौन दो पदी बहुपद है, कौन तीन पदी बहुपद है, तो आपको छांट के टिक लगाना पड़ता है, ठीक है। तो कोई आसान क्वेश्चन आता है, जब क्वेश्चंस बनाने लगेंगे तो उसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे कि कौन कैसे आता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हम लोग बढ़ेंगे तो चलिए अब पद के आधार पर बात हम लोग जान गए, अब आगे बढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद, बहुपद ये रहा घात के आधार पर बहुपद। देखिए घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया रैखिक बहुपद में। सबसे जो पहला बहुपद आता है घात के आधार पर होता है रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद जिसका केवल एक घात होते हैं उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, जिसका केवल एक घात होता है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है ना। जैसे देखिए x प्लस के 5, तो इसका एक घात है ना। और घात हमेशा ध्यान रखना है कि आप चर को देखिएगा, अचर को नहीं देखना है। जैसे इसका कुछ घात नहीं है तो एक घात होगा ना, इसलिए इसका नाम रखा गया रैखिक बहुपद। ठीक उसी तरह से मान लेते हैं कि z है और माइनस के आ जाए 7, ठीक है 7, तो इसका भी घात कितना होगा एक होगा। तो ऐसे में भी इसको कहते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है ना। या y प्लस के मान लीजिए कि 8 हो जाए, ये भी कितना है चाहे 2y प्लस के 8 हो जाए। तो हमें 2 8 से मतलब नहीं है, y को देखना है कि y घात किसको कहते हैं माथा वाला को, यानी ऊपर रहेगा इससे रहेगा उसको घात कहते हैं। घात कहा जाता है जो किसी चर या कोई भी संख्या के ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसे घात कहते हैं। घात तो बहुत नॉर्मल चीज है, आपको पता होगा ये सब।
जो ऊपर लिखा होता है। और इसी तरह से मान लेते हैं कि 3z और कितना माइनस के 10 लिख दें। ये सब आपका जो है रैखिक बहुपद है। जितने अभी हमने सब को लिखा, ये सब के सब क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब आगे आते हैं, रैखिक के बाद का नंबर आता है द्विघात। द्विघात बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद की एक और चीजें हैं, इसका जो व्यापक रूप होता है उसका आप ध्यान रखेंगे। इसका व्यापक रूप आता है ax प्लस के कितना b, ax प्लस के b, इसका व्यापक रूप है। यानी कि ax प्लस कितना के b के बराबर में चलता है, जहां a और b दोनों के दोनों क्या है, अचर है, चर नहीं है। इसको ध्यान रखना है। अगर कभी आया कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होते है, तो ax प्लस के b होता है। ठीक है ना, जिसमें ये a और ये वाला b दोनों के दोनों क्या है, अचर है, चर नहीं है। इसको खास ध्यान में रख के चलिए। जैसे कि x के पहले कुछ नहीं तो 1 होगा ना, और ये वाला कितना है 5, तो b के मान हो जाएगा 5 और a के मान कितना हो जाएगा 1। यह है इसका व्यापक रूप। द्विघात बहुपद में आइए, द्विघात बहुपद का पहले हम उदाहरण देखते हैं। जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस प्रश्न में चर के घात अगर 2 आ जाता है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका जैसे रहेगा कि x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 देखिए घात 2 आ गई, द्विघात है। सिंपल सीधे x स्क्वायर भी लिखा जाएगा, फिर भी द्विघात है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y के स्क्वायर, ये भी द्विघात है। केवल हमें घात से मतलब है, इसमें पद की गिनती नहीं कर रहे हैं, केवल घात गिन रहे हैं। घात यानी कि ऊपर सिर पर वाला, सिर पर यानी कि माथा पर वाला 2 है तो हो गया द्विघात। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आगे कि अगर a स्क्वायर लिखा मिले, a स्क्वायर लिखा मिलेगा, 7a मिलेगा प्लस के 9 मिलेगा, तो ऐसे जितने होते हैं जिसका घात बोले ना कि 2 हो जाए वो द्विघात है। घात केवल 2 देखना है।